यदि आप क्लास 12 में हैं और आपको बोर्ड एग्ज़ाम 2027 देना है तो यह नागरिक शास्त्र का पेपर बोर्ड एग्ज़ाम 2027 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। इस मॉडल पेपर में जितने भी प्रश्न हैं सभी बोर्ड एग्ज़ाम 2027 के लिए इम्पोर्टेंट है। 100% आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2027 में पूछे जाएंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देखते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सामने दिए जाते हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है, 1 नंबर का है, 2 नंबर का है या 4 नंबर का है। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, 1-1 नंबर के। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 10 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट हैं, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 27 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड हैं, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 100 से 125 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 31 से 32 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 1 है, बांग्लादेश का गठन कब हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1970, 1971, 1975, 1991। तो मेरे प्यारे बच्चों, बांग्लादेश का गठन हुआ था 1971 में। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो इनको आप तैयार करेंगे। 1971 में बांग्लादेश के मुद्दे पर पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया। प्रश्न पूछा जाएगा कि 1971 में बांग्लादेश के मुद्दे पर किस देश ने भारत पर आक्रमण किया? तो पाकिस्तान ने। शिमला समझौता 1971 में हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कब हुआ शिमला समझौता? 1971 में। दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता यानी सॉफ्टा 1 जनवरी 2006 से प्रभावित हुआ। दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता 1 जनवरी 2006 से प्रभावित हुआ। विश्व की 20% जनसंख्या दक्षिण एशियाई देशों में निवास करती है। प्रश्न पूछेगा एग्जाम में कि विश्व की कितनी % जनसंख्या दक्षिण एशियाई देशों में निवास करती है, तो आपको बताना है 20%। ठीक है। जितने भी प्रश्न हम आपको बता रहे हैं, इन प्रश्नों को आप तैयार करेंगे, आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? 1950, 1955, 1961, 1965। तो बर्लिन की दीवार 1961 में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी बर्लिन की दीवार? 1961 में। और बर्लिन की दीवार 1989 में गिराई गई थी। ध्यान रखेंगे, बर्लिन की दीवार 1989 में गिराई गई थी। विश्व राजनीति में द्विध्रुवीयता के अंत का कारण था सोवियत संघ का विघटन। प्रश्न पूछता है एग्जाम में, विश्व राजनीति में द्विध्रुवीयता के अंत का क्या कारण था? ऑप्शन रहेगा सोवियत संघ का विघटन। पेरेस्ट्रोइका तथा ग्लासनोस्त नीतियों का संबंध सोवियत संघ यानी रूस से है। पूर्व सोवियत संघ का यूक्रेन गणराज्य इस समय रूस के साथ युद्धग्रस्त है। सोवियत संघ के विघटन के समय वहां का राष्ट्रपति कौन था? मिखाइल गोर्बाचेव। सोवियत संघ के विघटन के समय वहां का राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव था। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 में। लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई। सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991। सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 में। शीत युद्ध का महत्वपूर्ण प्रतीक बर्लिन की दीवार है। प्रतीक, शीत युद्ध का महत्वपूर्ण प्रतीक कौन है? बर्लिन की दीवार है। तो ये सब जो प्रश्न हम बता रहे हैं, इनको आप जरूर तैयार करेंगे। ठीक है। इसका PDF आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशिया में शामिल है? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सभी। तो ये तीनों देश ये तीनों देश दक्षिण एशिया में शामिल है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मास्ट्रिक्ट संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ? 7 जनवरी 1992 को। 7 जनवरी 1992 को मास्ट्रिक्ट संधि पर हस्ताक्षर हुआ। यूरोप में यूरो मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? 2002 में। ध्यान रखेंगे, यूरोप में यूरो मुद्रा का प्रचलन 2002 में हुआ। आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है। आसियान जो है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है। सबसे पहले खुले द्वार की नीति किसने अपनाई? तो चीन ने अपनाई। मुक्त द्वार नीति का संबंध किस राज्य से है? संयुक्त राज्य अमेरिका से है। किस देश से है? संयुक्त राज्य अमेरिका से है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। कौन है? एंटोनियो गुटेरस। चौथा नंबर प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल कब अस्तित्व में आया?
1982, 1988, 1997, 1999। तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में अस्तित्व में आया। इसके बाद में अगला प्रश्न है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि 1972 में हस्ताक्षरित हुई थी। कब हस्ताक्षरित हुई थी? एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि 1972 में। परमाणु अप्रसार संधि पर 1968 में हस्ताक्षर हुआ था। प्रारंभ में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश थे? 51। प्रारंभ में संयुक्त राष्ट्र संघ के 51 सदस्य देश थे। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की 1957 में स्थापना हुई। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील में हुआ। कब हुआ? 1992 में पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील में हुआ। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ। रियो डी जेनेरियो 1992 में। सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन के नाम से पुकारा जाता है। रियो डी जेनेरियो 1992 सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन के नाम से पुकारा जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल में 150 देश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बर्ड फ्लू रोग से प्रभावित होने वाला प्रधान जीव कौन है? मुर्गी है। इसके बाद में 5वां नंबर प्रश्न है, सार्क का 18वां शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल। तो सार्क का 18वां शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ? नेपाल में हुआ। ठीक है। फिर है WSF यानी वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक कहाँ हुई? ब्राज़ील में। और ये भी पूछता है WSF का फुल फॉर्म, तो वर्ल्ड सोशल फोरम। वर्ल्ड सोशल फोरम की चौथी बैठक 2004 में हुई। कहाँ हुई? मुंबई में। वर्ल्ड सोशल फोरम का मुख्य कार्य था वैश्वीकरण का विरोध करना। निजाम का संबंध भारत के हैदराबाद रियासत से माना जाता है। इसके बाद में है 6 नंबर प्रश्न, संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे? जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति के जनक थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1966-67 में। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन जनवरी 2015 में किया। सदैव हरित क्रांति की अवधारणा MS स्वामीनाथन ने किया। ठीक है, हरित क्रांति की अवधारणा MS स्वामीनाथन ने दिया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? हेग में स्थित है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में किया गया। ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। ताशकंद समझौता कहाँ हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच। इसके बाद में है 7 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में, रोम में, नई दिल्ली में, पेरिस में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। भारत में आपातकाल की घोषणा संविधान के 352 अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है। भारत में आपातकाल की घोषणा संविधान के 352 अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है। भारत में संपूर्ण क्रांति के जनक जयप्रकाश नारायण है। भारत में संपूर्ण क्रांति के जनक कौन है? जयप्रकाश नारायण। इसके बाद 8वां नंबर है, मानव जाति को किससे खतरा है? परमाणु हथियारों से, आतंकवाद से, प्राकृतिक आपदाओं से, ये सभी से। तो मानव जाति को किससे खतरा है भैया? परमाणु हथियारों से है, आतंकवाद से है, प्राकृतिक आपदाओं से है, ये सभी। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यूनेस्को का संबंध किससे है? शिक्षा और संस्कृति, स्वास्थ्य और शिक्षा, व्यापार और वाणिज्य, कृषि और तकनीकी। यूनेस्को का संबंध है शिक्षा और संस्कृति से, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है? सुरक्षा परिषद, सचिवालय, महासभा, इनमें से सभी। तो भैया संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है कौन? सुरक्षा परिषद, सचिवालय और महासभा, इनमें से सभी। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर के हैं। चीन किस महाद्वीप में स्थित है? चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेपाल में राजतंत्र को समाप्त कब किया गया? तो 28 मई 2008 को। ठीक है। इसके बाद है भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? 2001 में। भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला हुआ था 2001 में। WTO का पूरा नाम है विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सामाजिक सुरक्षा कवच से क्या अभिप्राय है? जो सुविधाएं लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती हैं उन्हें सामाजिक सुरक्षा कवच कहते हैं। वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण से अभिप्राय किसी वस्तु सेवा पूंजी और बौद्धिक संपदा का एक देश से दूसरे देशों के साथ अप्रतिबंधित आदान प्रदान। इसके बाद है 17 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे के किन्हीं 2 तत्वों के नाम लिखिए। तो पहला ढांचा है संविधान की सर्वोच्चता, दूसरा है कानून का शासन। 18 नंबर है, विश्व के किन्हीं 4 देशों के नाम लिखिए जो अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। भारत, अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस। भारत, अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस। इसके बाद 19 नंबर है, किन्हीं 2 बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के नाम लिखिए।
पहला है भाखड़ा नागल परियोजना और दूसरा है हीराकुंड परियोजना। इसके बाद 20 नंबर है शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? तो शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट, ठीक है। उत्तर आपको मेरे प्यारे बच्चों 50 शब्दों में देना है। तो 21 नंबर प्रश्न है शांति सेना क्या थी, इसे सफलता क्यों नहीं मिली? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 22 नंबर है संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं 4 प्रमुख अंगों के नाम लिखिए। 23 नंबर है शाक थेरेपी क्या है, संक्षेप में समझाइए। 24 नंबर है द्विराष्ट्र के सिद्धांत से क्या अभिप्राय है। 25 नंबर है कारगिल संघर्ष के कारणों का उल्लेख कीजिए। इसके बाद 26 नंबर है हरित क्रांति क्या है, हरित क्रांति क्या थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे हरित क्रांति क्या थी। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड, यहाँ पर प्रत्येक उत्तर के लिए 6 नंबर मिलेगा। 27 नंबर प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संरचना का वर्णन कीजिए। स्थायी तथा अस्थायी सदस्यों को दिए जाने वाले विशेष अधिकारों में अंतर स्पष्ट कीजिए। 28 नंबर है शाक थेरेपी के 4 परिणाम लिखिए। 29 नंबर है भारत और चीन के बीच संबंधों में तनाव के कारणों का मूल्यांकन कीजिए। और 30 नंबर है क्षेत्रवाद क्या है, यह भारत की राज्य व्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखेंगे 31 नंबर प्रश्न सार्क की स्थापना कब हुई, इसका उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। अथवा वैश्विक पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाए आर्थिक विकास करने के विभिन्न देशों के सामने एक चुनौती, इस कथन को उदाहरण से समझाइए। 32 नंबर है बांग्लादेश युद्ध 1971 की विवेचना कीजिए। अथवा जम्मू कश्मीर की समस्या का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद।